नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। एक ऐसा देश जिसके पास संसाधनों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हथियारों के अलावा कुछ भी ना हो, और वो देश लगातार 21 साल तक अमेरिका से लड़ता रहा और आखिरी में अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर देता हो। आप सोचकर देखिए, जो पूरी दुनिया में अपने महाशक्ति होने की डींगे हाँकता है, वो सिर पर जूते खाकर अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया। वर्ष 2021 आपने वो देखा ही होगा जब तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिका की सेना के खिलाफ और अफगानिस्तान की सेना के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था, और उस मोर्चे के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरे तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब अमेरिका तो भाग गया, लेकिन अमेरिका अपने आयुध डिपो के जितने भी जो सामान थे वो सारे के सारे जो है वो अफगानिस्तान में छोड़कर भाग गया। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अभी जिस देश की गोद में बैठा है अमेरिका, उस अमेरिका से सीख लेने की बजाय उसी अमेरिका के कहने में आकर, मैं ये साफ तौर से जो है वो मेरा आकलन यही कहता है कि ये सारा जो है वो अमेरिका के निर्देश में किया हुआ एक जिसको कहे कि हमला था। अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है काबुल में, और यह एयर स्ट्राइक तब की जाती है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी वो भारत दौरे पर जयशंकर के साथ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने देखा ही था जिस तरीके से भारत ने जो है वो 20 एम्बुलेंस अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को सौंपी थी। अब उसके बाद से मामला गर्मा गया और मुत्तकी ने भारत में बैठकर सीधे तौर से पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया कि अब तालिबान जो है वो चुप नहीं बैठने वाला। और आखिर में हुआ क्या? हुआ यह कि तालिबानी लड़ाके, आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे कि संसाधन नहीं है, लेकिन जुनून इस तरीके का कि अपने पीठ के ऊपर बोरे लादकर उनमें हथियार डालकर, और जिस तरीके से पाकिस्तान की 25 चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। खबर यह थी कि 60 से ज्यादा सैनिकों की जो है वो इस झड़प में मौत हो गई। अब पाकिस्तान जो है वो अपना दावा करता है, लेकिन पाकिस्तान का दावा इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो आकर फेल हो जाता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो अपनी आवाम को एक नए तरीके का चूरन खिलाती है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के सिलेबस में 1947 से लेकर अब तक जो है वो पाकिस्तान भारत को 5 बार जंग हरा चुका है, और एक ऐसी जंग हराई है 1971 की, क्योंकि बाकी जो जंगें हैं वो तो एड्रेस से हम मान लेते हैं। 1971 की जंग, क्योंकि भारत में भी यह जंग ज्यादातर अगर हम देखें तो मशहूर है आयरन लेडी के नाम से। पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान सरकार से, पश्चिमी पाकिस्तान से जो है वो टूटकर अलग हो गया, नया देश बन गया बांग्लादेश। और भारत ने 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया, घुटनों के ऊपर ला दिया, उनकी पैंट उतरवा ली गई। और ये पूरी दुनिया में जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में इसके जो है वो विजुअल्स, फोटोज वगैरह जो है वो पड़े हैं। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान दम्भ भरता हो कि उसने भारत को हरा दिया, तो फिर ऐसे देश का जो है वो कोई इलाज नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई समझ नहीं है। पहलगाम अटैक के बाद में ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। अब अगर हम सरकारों को छोड़ दें तो पाकिस्तान की तरफ से एक जनाजे का विजुअल्स आया था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के बड़े अफसर जो है वो उस जनाजे में मौजूद थे, और वो थे मसूद अजहर का परिवार। और मसूद अजहर कौन है, इसको किसी दुनिया को जो है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचकर देखिए,
पाकिस्तान का झूठ, प्रोपेगेंडा, लेकिन फिर भी जो है वो राफेल गिराने की बात की जाती है। और जब पाकिस्तान यही नहीं सुधरा तो उसके बाद में आपने देखा कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया, और इस बार क्योंकि हमारी सबूत गैंग एक्टिव ना हो जाए, इस सबूत गैंग के लिए भारत ने हर एयरबेस का जो है वो विजुअल्स, एक सैटेलाइट इमेज जो है वो दुनिया के सामने रखी और ये बता दिया कि भारत क्या कर सकता है। तो भारत ने पिनाका और ब्रह्मोस मारी, और यहां तक मारी कि नूर खान एयरबेस, जिसको अमेरिका का इस वक्त जो है वो हार्ट कहा जाता है इस तरफ एशिया में, उसके ऊपर, और जहां पर अमेरिका के जंगी जहाज देखे जा सकते हैं और हथियार रखे गए हैं। तो आप सोचकर देखिए, अगर वहां अटैक होता है और अमेरिका को नुकसान होता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्यों नहीं कहेगा कि सीज फायर हो जाना चाहिए, या मैं तो कहूंगा कि वो क्यों गिड़गिड़ाने लग गया। आप सोचकर देखिए। और जहां, क्योंकि अब मसला जो है वो कांग्रेस पार्टी का आ जाता है, तो इस वीडियो में हम कांग्रेस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा मुद्दा नहीं है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो फिर वीडियो जो है वो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर यह मसला है क्या। तो यह मसला है 1893 का एक समझौता, जिसमें हेनरी डुरंड और हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के उस वक्त के राजा शासक अब्दुल रहमान, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। एक इमेजिनरी लाइन खींची गई, काल्पनिक रेखा, जिसको डुरंड लाइन कहा गया। और क्यों खींची गई है? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तो बना नहीं था, तो यह भारत का हिस्सा था। तो रसिया की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए एक बफर जोन की जरूरत थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। इसलिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान के शासक के साथ में एक समझौता साइन किया। इसलिए इस लाइन को जो है वो डुरंड लाइन कहा जाता है, जिसकी लंबाई जो है वो 2640 किलोमीटर। और ये अक्साई चीन से लेकर अगर आप देखोगे तो ईरान तक जो है वो इसकी लंबाई है। अब जब ये हेनरी डुरंड ने जब ये लाइन खींची अफगानिस्तान के साथ मिलकर, तो इस लाइन को अफगानिस्तान जो है वो एक तौर से हम कहें तो अंतरराष्ट्रीय लाइन मानता ही नहीं है। इसको मान्यता ही नहीं दी अफगानिस्तान ने आज तक। इसको हाइपोथेटिकल लाइन मानता है। और जब ये लाइन खींची गई तो इसमें पंजाब और पश्तून, ये दो जनजातियां, एक पंजाबी जनजाति और दूसरा जो है वो पश्तून, और दोनों ही ये सुन्नी मुसलमान है। तो यहां पर जो है वो इनके घरों का बंटवारा कर दिया गया। और उसके बाद में आप देखिए, इसमें जो है वो लगातार झड़पें चलती रहती है। अब पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर हमला किया और यह बताने की कोशिश की, जिस तरीके से भारत ने यह बताया था कि हम आपके घर में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो दुनिया को यह मैसेज देना कि हमने आतंकी ठिकानों के ऊपर प्रहार किया है। जबकि यह सबको पता है कि भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियां, क्योंकि पाकिस्तान यह चाहता था, मैसेज देने की कोशिश में था कि अफगानिस्तान भारत के करीब नहीं जाए, वरना हम अफगानिस्तान का यह हाल कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान के लड़ाके जो गुरिल्ला युद्ध में जो है वो माहिर माने जाते हैं। अब ये सोचकर देखिए, 2001 से लेकर 2021 तक, लगभग 20 साल तक अमेरिका की सेना, जिसने अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग तक दी, उस अमेरिका की सेना को भगा दिया। तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान को आपको पता ही है किन किन मोर्चों पे इस वक्त जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान को यह भ्रम था कि वो अमेरिका की जो है वो गोद में बैठा हुआ है, उसका कोई देश कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अफगानिस्तान ने साबित कर दिया कि अफगानिस्तान जो है वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि अफगानिस्तान इतना मजबूत देश इस वक्त नहीं है, अफगानिस्तान के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है, लेकिन फिर भी यह रिस्क उठाने के लिए वो तैयार बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसको लगता है कि भारत उसके साथ खड़ा है। और भारत और अफगानिस्तान ये दोनों अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि भारत को अफगानिस्तान की जरूरत है और अफगानिस्तान को भारत की जरूरत है। तो पाकिस्तान ने एक नया गेम खेला है, जो जिन दो रास्तों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता था अफगानिस्तान, उन दोनों को बंद कर दिया गया है। तो अफगानिस्तान चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है,
उसका अपना कोई समुद्री जो है वो रास्ता है नहीं, कोई पोर्ट है नहीं। इसलिए भारत, अभी आपने देखा होगा चर्चा में ये जो है वो आया भी था कि चाबार एयरपोर्ट, चाबार बंदरगाह को लेकर भारत ने जो है वो बातचीत की अफगानिस्तान से। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि भारत ने बड़ा पैसा लगा रखा है और भारत के लिए ये बहुत जरूरी है। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो एयरपोर्ट जो बंदरगाह है वो अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ कि अफगानिस्तान वहां से निर्यात कर सके, तो अफगानिस्तान निर्यात करता था कराची एयर बंदरगाह से, तो उसके ऊपर जो है वो बैन कर दिया गया, अभी बंद कर दिया गया है। तो अफगानिस्तान की मुश्किलें हैं, हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लिए आसान होने वाली चीजें नहीं है, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके की घटना हुई क्यों? पहला, आपने देखा होगा इस वक्त जो है वो बगराम एयरबेस को लेकर, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि बगराम एयरबेस अफगानिस्तान उसको दे दे, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को मैसेज दे दिया कि वो अमेरिका को अपनी धरती पर या अपनी धरती का जो है वो इस्तेमाल विशेष तौर से जो है वो भारत के लिए बिल्कुल नहीं करने देगा। तो इससे आप चिढ़ को जो है वो समझ सकते हैं। और उसी की डेवलपमेंट में पंजाब से, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उससे लगभग 42,000 अफगानियों को जो है वो वापस अफगानिस्तान भेजने में या वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और लगभग खबर यह थी कि 129 के आसपास जो है वो बंदी भी बना लिए गए। तो इस वक्त तनाव जो है वो चरम पर है। अब जो पाकिस्तान, जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी, कह सकते हैं कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल जिसके सहारे उछल रहा था, आप समझिए पाकिस्तान जूते खाकर भी नहीं सुधरने वाली एक कौम अगर हम किसी को कहेंगे तो वो पाकिस्तान है। पहले अमेरिका के पास भागा था कि भारत से बचा लिया जाए, लेकिन भारत ने अमेरिका को जवाब दे दिया और फाइनली पाकिस्तान को मैदान में उतरना पड़ा और पाकिस्तान के डीजीएमआई ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया। उसके बाद सीज फायर हुआ। अब इसको अगर आप जो है वो, क्योंकि हमारे यहां पर एक तरीके से राजनीति इस तरीके की है कि मोदी विरोध में हम लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि हम देश विरोधी बनने या देश विरोधी बयान देने लग जाते हैं। आप सोचकर देखिए, अफगानिस्तान के पास 70-80 हजार लड़ाकों के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई सेना नहीं है इतनी मजबूत। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के पास जाता है और कतर के सामने गिड़गिड़ाता है कि आप अफगानिस्तान से बात करके देखिए। और उसके बाद अफगानिस्तान ने बयान भी दिया कि वो सऊदी अरब और कतर के कहने पर जो है वो युद्ध विराम की घोषणा करता है, और अगर पाकिस्तान इस तरीके की हिमाकत फिर करेगा तो फिर पाकिस्तान को इससे भी जबरदस्त तरीके से जो है वो जवाब दिया जाएगा। तो आप सोचकर देखिए। और इससे भी बड़ी खबर शायद आपको मीडिया चैनल पर मुझे लगता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के तीन, एक जो है वो आपको पता होगा ख्वाजा आसिफ जो मंत्री है, इसके अलावा आसिम मलिक, मैं आसिम मुनीर की बात नहीं कर रहा, आसिम मलिक की बात कर रहा हूं, और एक दो सैन्य अधिकारी जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, उन्होंने वीजा अप्लाई किया था अफगानिस्तान के लिए, शांति वार्ता के लिए, और अफगानिस्तान ने उनका वीजा रद्द कर दिया, उनसे बातचीत करने के लिए इनकार कर दिया। यह है पाकिस्तान की औकात। जो लोग भारत को जो है वो कोसते हैं, भारत में रहकर, भारत का खाकर, उनको शायद मुझे लगता है कि इन घटनाओं से कुछ सीख लेना चाहिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए कि आखिर जियोपॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। सऊदी अरब जिसके साथ पाकिस्तान ने समझौता किया था कि एक किस दूसरे देश के ऊपर अगर किसी के ऊपर हमला है तो वो उनके ऊपर हमला माना जाएगा, लेकिन सऊदी अरब और कतर, उन्होंने अफगानिस्तान से बात की मुस्लिम देश होने के नाते। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान वो कौम है, बस हम कह सकते हैं, एक इमरान खान का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, बस घबराना नहीं है। तो पाकिस्तान जूते खाकर भी अगर लगातार ये कहता है कि घबराना नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हाल क्या चल रहा है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो सेकी बगार रहे थे, उनको नोबेल प्राइज चाहिए था, अब तो नोबेल प्राइज भी उनके हाथ से निकल गया। लेकिन जिस आसिफ मुनीर के साथ 3 बार मीटिंग कर चुका हो, आप सोचकर देखिए, अमेरिका जैसा देश जिसकी सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है और उसके सेना देश के साथ में,
और ऐसा पहली बार हुआ है कि कम से कम जो है वो 1.5 से 2 घंटे की जो है वो मीटिंग कर रहा है। तो आखिर अमेरिका जो है वो इस पूरी दुनिया को क्या बताना चाहता है, और पाकिस्तान को क्या लगता है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका की साख जो है वो खतरे में थी। कारण था क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट थे वो अमेरिका मेड थे। जिस एयरबेस के ऊपर, नूर खान एयरबेस के ऊपर ब्रह्मोस मारी गई, वो अमेरिका के कब्जे में था। तो पूरी दुनिया में अमेरिका के ऊपर उंगली उठ रही थी कि ये आपके हथियार है और ये इनका हस्र है। किसके सामने? S-400 और इसके अलावा राफेल के सामने। तो अमेरिका उस चीज को भलीभांति समझ पा रहा था, क्योंकि अमेरिका की महाशक्ति में अगर सबसे बड़ा योगदान है इकोनॉमिक में, तो वो योगदान है सुरक्षा उपकरणों का, या हम कहेंगे जिसको कहे कि युद्ध सामग्री का, जो पूरे अलग अलग जो है वो दुनिया के देशों को वो बेचता है। तो इसलिए अमेरिका भी एक्सपोर्ट हुआ और पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट हुआ, और पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की औकात जो है वो है क्या। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।